मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हम लोगों का 4 अप्रैल थर्सडे का दिन और सुबह के 11:30 बज रहे हैं। सो देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और आज के दिन हमें किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले बीटीसी की क्लोजिंग करेंटली 65,000 के ऊपर आई है एंड जो कि एक गुड साइन है। बीटीसी ने 65,000 का एक सपोर्ट बना रखा है एंड जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा हमारे लिए वो होगा 60,000 62,000 के बीच का एरिया। ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होगा। लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने इसी बारे में बात करी थी कि अगर मार्केट को 72,000 से रिजेक्शन लेना ही है तो वो यहाँ से जो ट्रेंड जा रहा था 4 आवर में उसको ब्रेक करेगा और 68,000 का ट्रेंड था वो उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आएगा और जहाँ हमारे 66,000 और 62,000 के बीच के एरिया का सपोर्ट उसे मिलना चाहिए। तो 65,000 का इस टाइम पे सपोर्ट होल्ड कर रखा है बीटीसी ने। कल पूरे दिन भी ये सपोर्ट होल्ड करके रखा, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी। जिस तरीके का बेरिश मूव आया कल का एक रीटेस्ट, ये एक डाउट भी क्रिएट कर रहा है कि आज के दिन हाई सेल प्रेशर भी आ सकता है। तो उस चीज़ के लिए भी अभी रेडी रहना पड़ेगा हमें। करेंटली मार्केट का जो टोटल प्राइस एक्शन है, टोटल जो सिनेरियो है वो इस टाइम पे बेरिश होने की कोशिश कर रहा है। आप यहाँ देखोगे सबसे पहले मार्केट ऊपर गया, यहाँ से सेलर अग्रेसिवली आए, फिर मार्केट ने रिटेस्ट किया उन्हीं लेवल के आसपास, फिर से सेलर अग्रेसिवली आए। तो ये थोड़े बहुत सेलर अग्रेसिव हैं। अगर ये दूसरी तीसरी बार में सेलर का अग्रेसिवनेस कम हो जाता है तो फिर हम ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने को हो जाएंगे। एंड यस, मैं अभी भी इतना ज़्यादा बेरिश नहीं हूँ बिकॉज बीटीसी की हाल्विंग भी है इस महीने। तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ हाल्विंग के पहले की ही थोड़ी बहुत शांति है। उसके बाद हम एक बड़ा ब्रेकआउट करके 80,000 90,000 इन लेवल्स की तरफ ज़रूर जाएंगे। तो ये मेरा बिलीव है। बाकी यस, एज अ ट्रेडर मैं कोई भी एक बिलीव को या एक ही परसेप्शन को पकड़ के बैठना नहीं चाहता। ओबियसली ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, प्राइस इज़ योर गॉड। तो वो चीज़ें यहाँ पर मैं ज़्यादा फॉलो करना चाहूँगा। अगर मार्केट इस टाइम पे 65,000 को भी होल्ड नहीं कर पाती और नीचे आने लग जाती है तो अब मैं शॉर्ट की प्लानिंग करना शुरू करूँगा। यहाँ पे आप देखोगे तो 1 डे के अंदर एक छोटा सा यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है, ये आपको मेरे वीकली चार्ट में अच्छे से समझ आएगा। तो वहाँ अगर मार्केट उन लेवल्स के नीचे निकलना शुरू करती है तो फिर मैं भी शॉर्ट की प्लानिंग्स करना शुरू करूँगा। बट यस, ये जो पूरा ये एरिया था, इस एरिया के बीच में शॉर्ट की प्लानिंग मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करेगी क्योंकि ओबियसली मैंने मार्च में ऑलरेडी काफ़ी अच्छी ट्रेड्स कर ली हैं। तो अप्रैल अभी सिर्फ 4 दिन हुए हैं अप्रैल को, तो मैं इतना ज़्यादा अगर अपनी ट्रेड्स को पुश करूँगा तो वो मेरे लिए ही सही बात नहीं होगी। इसीलिए मैं इस टाइम पे इन लेवल्स को देखकर बेरिश या बुलिश सिनेरियो नहीं बना रहा, मैं वेट कर रहा हूँ। जब हम लोग 70,000 के आसपास थे तब भी मैंने आपको कहा था कि मार्केट इस काफ़ी बुलिश है। मार्केट 72,000 पे काफ़ी पॉजिटिवनेस दिखा रही है क्योंकि मार्केट ने रिकवरी ली, रेंज बनाई, ब्रेक करके ऊपर जाता है और यही नॉर्मल प्राइस एक्शन होता है बुल मार्केट में। बट हम लोगों ने वहाँ पे भी 72,000 का वेट किया बिकॉज एट द एंड वी आर ऑन अ सेलिंग लेवल। चाहे प्राइस एक्शन कितना भी खूबसूरत बन रहा हो, वी शुड फॉलो द सिनेरियोज ऑल्सो। तो ये मेरा वहाँ पे प्लान था सिंपली। आज के दिन भी मैं कुछ ज़्यादा प्लान नहीं कर रहा। रिटेस्ट मार्केट ने कर ही दिया है। अगर मार्केट 64,000 65,000 के सपोर्ट के नीचे निकलना शुरू होता है तो वहाँ पे अगर मुझे छोटे प्राइस एक्शन में कुछ भी अच्छा दिखता है, बेरिश दिखता है, सो आई कैन गो फॉर अ शॉर्ट टू। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे 65,000 के एरिया का सपोर्ट ले रखा है। 64,450 का लो लगाया था कल के दिन। अगर यहाँ होल्ड नहीं कर पाता, इधर से कुछ बेरिश बना के नीचे आने लगता है तो मैं ट्राई करूँगा कि ये ट्रेंड कैच करूँ। अदरवाइज़ तो मार्केट ने एक सपोर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है। अगर यहाँ से इस तरीके से 68,000 69,000 जाता है तो फिर वहाँ से भी एक शॉर्ट की प्लानिंग हो सकती है। जितने बेरिश हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। मैं तो अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पे भी लॉन्ग ही करूँगा और अगर नीचे निकलता है तो मैं शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करूँगा। अदरवाइज़ मैं ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूँगा क्योंकि इस टाइम पे मार्केट का मूड कंफर्म नहीं है। क्योंकि फंडामेंटली मार्केट इस टाइम पे काफ़ी पॉजिटिव है एंड टेक्निकली मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है। तो यही मेरा प्लान होगा आज के लिए। बाकी हम लोग यहाँ पर अपना ये वीकली चार्ट भी देख लेते हैं कि वीकली चार्ट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। वीकली के अंदर भी हम लोगों ने ऊपर क्लोजिंग दी थी जो कि हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव बात थी एंड नाउ वी आर हेडिंग टू डाउन। हम लोग वापस से अपने मेन सपोर्ट के नीचे नीचे आने को हो रहे हैं और वहाँ ट्रेड्स कर रहे हैं। तो ये चीज़ इस हफ्ते भी देखने वाली होगी कि हम क्लोज कहाँ करते हैं। अगर हम नीचे के साइड क्लोज करते हैं तो वो काइंड ऑफ सेलर्स को एक इनवाइट होता है कि यस, मार्केट इज़ रेडी फॉर सेलिंग। तो बायर निकलने शुरू होते हैं, सेलर ऐड होने शुरू होते हैं और मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाती है।
यहाँ पर इस पैटर्न की मैं आपको बात कर रहा था कि ये इस तरीके का पैटर्न बन रहा है जिसके लोज यहाँ पे टच हो रहे हैं, तो अगेन मार्केट नीचे आ सकता है इन लोज के आसपास और यहाँ कहीं से पुश देके वापस से 70,000 को एक और बार टेस्ट करने जा सकता है। क्योंकि अगर मार्केट को अच्छे से गिरना है तो अच्छे अच्छे लेवल्स के आसपास बायर सेलर को ऐड होना पड़ेगा और फिर वहाँ से तेज़ी से मार्केट नीचे आना होगा, क्योंकि बिना वॉल्यूम के मार्केट जाएगा नहीं कहीं पे। तो ये चीज़ भी माइंड में रखने वाली बात होगी। बाकी बाकी सारे हमारे जो इतने भी कॉइन्स थे उनको हम लोग एक बार वीकली एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या इस टाइम पे उनमें मुझे दिख रहा है। सबसे पहले इथीरियम में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बाइंग के लिए अभी सही नहीं लग रहा, क्योंकि इसके अंदर सेलिंग एक्टिविटी ज़्यादा दिख रही है। एंड अगेन हम लोग रेजिस्टेंस के आसपास से ही काफ़ी ज़्यादा सेल करते हुए नीचे आ गए। अभी भी इसमें इस वीक की क्लोजिंग देखने वाली होगी। अगर इस वीक रिकवर करता है तो फिर हम शायद यहाँ पे एक रेंज बना रहे हैं। अगर रिकवर नहीं करता तो फिर हम लोग और डाउन साइड की तरफ जाने के लिए रेडी हो जाएंगे। बात कर लेते हैं हमारे BNB की। तो BNB इस टाइम पे रेजिस्टेंस के आसपास है, लेकिन आप एक चीज़ देखोगे BNB में, तो BNB सपोर्ट भी ले रहा है, यहाँ देखो। और इसी तरीके की चीज़ें BTC में भी प्ले आउट होने के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इस तरीके से एक चैनल बनाए और फिर चैनल में वॉल्यूम कम हो और मार्केट ब्रेकआउट करे, इस तरीके की चीज़ें। तो इसमें भी देखना पड़ेगा। अभी कोई एक्टिविटी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। इंट्राडे जो लोग करते हैं वो लोग कर सकते हैं, बाकी सारे लोग इन चीज़ों से दूर रहें। अभी कोई भी पोजिशनल का ट्राई ना करें। अगर पोजीशन आपको बनानी भी है, आई विल टेल द राइट टाइम, हम उस टाइम पे बना लेंगे। सोल के अंदर भी मैंने आपको कहा है कि सोल इज़ पॉजिटिव एंड अभी भी आप देखोगे तो एक डबल टॉप जैसा कुछ बनाया है, मगर लोज अपने रिस्पेक्ट कर रहा है। तो जब तक सोल अपने लोज को रिस्पेक्ट करेगा, ऊपर की साइड शिफ्ट होता रहेगा, हम इस ट्रेंड को कंटिन्यू करते रहेंगे। मैटिक देख लेते हैं। मैटिक अगेन इस बारे में हमने बात करी थी कि मैटिक इज़ टू नेगेटिव एंड लास्ट सपोर्ट अगर ये नहीं होल्ड करता तो मैटिक और नीचे जाएगा। इस तरीके से वापस से 0.8 का लेवल वो टेस्ट कर सकता है, राइट। तो ये चीज़ भी हमें देखने वाली होगी कि मैटिक और कहाँ जाता है। यहाँ से एक सेलिंग का भी ट्रेड बन सकता था, मगर अगेन हम बुल मार्केट में हैं तो ज़्यादा सेलिंग के लिए देखना हमारी साइकोलॉजी के लिए सही नहीं है, भले आपको सेटअप्स वैसे दिख रहे हो। एवक्स को देख लेते हैं। एवक्स में हम लोगों ने बात करी थी कि लास्ट एरिया $50 का जोन होगा, मगर हम लोग $4 और नीचे चले गए हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट एवक्स के लिए सबसे बेस्ट बाइंग के लिए होगा $40। एंड ये प्रोजेक्ट्स बहुत प्रॉमिसिंग है, तो इसमें कोई भी डरने वाली बातें नहीं होती। अगर मार्केट लोअर लेवल्स पे आता है तो आपको और ज़्यादा बाई करना चाहिए। अगर एवक्स अपने डेंजर जोन पे आता है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे और ज़्यादा एक्यूमुलेशन करने की कोशिश करूँगा। एंड LTC हम सबका फेवरेट। LTC इस टाइम पे आज के दिन थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन कल के दिन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गया था। 110 के रेजिस्टेंस से यहाँ से सीधा नीचे आया था। तो ये भी चीज़ इसमें LTC में काफ़ी बेहतर लगी मुझे कि अपने ट्रेंड को स्टेबल करने में बहुत जल्दी कामयाब हो जाता है। आप यहाँ देखो, इस करेक्शन के बाद कई सारे कॉइन्स सही से नहीं रिकवर कर पाए थे, मगर LTC ने अपना एक और नया हाई बनाया और अब वहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो इट इज़ वेरी नाइस। LTC तो जितना लोअर प्राइजेस पे आएगा मैं उतना ज़्यादा बाय करना पसंद करूँगा। ओबियसली इसके फंडामेंटल एंड टेक्निकल रीजंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ही दिए हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। अभी इंट्राडे के लिए मैं ज़्यादा प्लानिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन येस, मैं धीरे धीरे शॉर्ट पोजीशंस जानबूझ के लेना शुरू करूँगा, ताकि अगर हम यहाँ से एक बेयर मार्केट काइंड ऑफ में एंटर भी करें तो हम लोग उसको फेस कर सकें, हम लोग उसको एडजस्ट कर सकें। ऐसा ना हो कि मेरा माइंड बायस्ड हो जाए और मैं सिर्फ बाय की ट्रेड ढूंढ रहा हूँ। तो ये चीज़ भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। बड़े से बड़े ट्रेडर्स इन चीज़ों में सफ़र करते हैं कि अगर वो एक बुल ट्रेंड से आ रहे होते हैं तो उसके बाद उन्हें शॉर्ट की ट्रेड्स में तब तक इंटरेस्ट नहीं होता जब तक कोई इम्पॉर्टेंट लेवल ब्रेक ना हो जाए, राइट। तो ये चीज़ थी एंड होप आप सभी लोग अच्छे से ट्रेड कर रहे होगे।